ओम शांति। मीठे बच्चे, ओव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 5 फरवरी 2009। टॉपिक है सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में हमेशा रहो। क्या आदेश है? इधर देखो, सेवा करते डबल लाइट की स्थिति द्वारा फरिश्तापन की अवस्था में हमेशा रहो। अब उनको सेवा भी करनी है और डबल लाइट की स्थिति में भी रहनी है और फरिश्ता बन के रहना है और शरीरी बनने का निरंतर अभ्यास करो। जब भी समय मिले एक ही अभ्यास। कौन सा अभ्यास करना है? फरिश्तेपन के अभ्यास के साथ अशरीरी बन का, क्योंकि फरिश्ता कौन होता है? अशरीरी होता है। तो अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने बच्चों के 3 रूप देख रहा है। जैसे बाप के 3 रूप तुम जानते हो। जानते हो कौन कौन से बाप के 3 रूप? कौन? बाप है, मास्टर है, और सतगुरु। हाँ, तो जैसे बाप के 3 रूप आप जानते हो, बाबा आपके भी 3 रूप देख रहा है। आपको अपने रूप पता है कि नहीं? बाबा के तो आपको पता है कि वो बाप है, टीचर है और सदगुरु है, लेकिन आपके भी 3 रूप हैं। आज बाबा ने आपको के अंदर देखे, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। देखो, मैं आपको बताता हूं। संगम पर 3 रूप हो जाते हैं आपके। पहला रूप है कि आप शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हो। ये कौन सा रूप है? पहला। हाँ, ब्राह्मण बन जाना। ये आपका पहला स्वरूप है, ब्राह्मण बन जाना। और दूसरा स्वरूप है कि ब्राह्मण से भी फरिश्ते बन जाना। ये आपका दूसरा रूप है। ऐसे नहीं, और ये हमेशा रहे तीनों। ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो अभी फरिश्ते नहीं हो सकते हैं, अगर फरिश्ते हैं तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, बाबा मना करते हैं। नहीं, जैसे बाप है, टीचर है, सदगुरु है, तीनों एक साथ हैं, ऐसे ही आपके भी तीनों रूप। अभी अभी आप ब्राह्मण भी हो, फरिश्ते भी हो, और तीसरा रूप है देवता। ये कह रहे बाबा, ये देव स्वरूप भी आपका ही स्वरूप है, रूप है, और ये आपके अंदर 24 घंटे विद्यमान रहना चाहिए। आपका लक्ष्य प्रमाण लक्षण है, ये हमेशा रहे। आप झट ब्राह्मण भी हैं, फरिश्ता भी हैं, और अभी अभी देवता भी हैं। तो बाबा ने हमेशा आप में भी 3 ही रूप देखे हैं इकट्ठे। भगवान नहीं देखता। आप भगवान को 3 रूप में देखो तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं भी आपको 3 रूप में देखूं। तो आज से आपको ये फक्र होना चाहिए। नई बात है ना आपके लिए? नई बात कहते कि तीनों रूप आपको हमेशा दिखें कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं फरिश्ता भी हूं, मैं देवता भी हूं। वर्तमान समय अभी विशेष यह लक्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। लक्ष्य है, ऐसे नहीं सिर्फ कि मेरा लक्ष्य है मैं फरिश्ता बनूंगा, मेरा लक्ष्य है मैं देवता बनूंगा, ऐसा नहीं। वर्तमान समय प्रकट हो जाए तीनों रूप। बन चुका। हाँ, अभी आपको कोई ब्राह्मण बनना नहीं अलग से। अभी तो मैं शूद्र हूं, ब्राह्मण बनूंगा, कभी फिर शूद्र बनूंगा, ऐसे नहीं। आपका जो लक्ष्य है वह लक्षण आप में प्रकट हो, तीनों ही, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं। याद रखो, कोई भी आप में से
ब्राह्मण फरिश्ता बने बगैर देवता तो बन ही नहीं सकता है, ये तो मस्ट है, बनना ही पड़ेगा फरिश्ता। आप छुपा नहीं सकते कि हम देवता तो बनने जा रहे हैं लेकिन फरिश्ता पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी यही लक्ष्य रखो कि हम रियल में फरिश्ता ही हैं। ये लक्ष्य है तुम्हारा, ये लक्षण तुम्हारे अंदर हमेशा प्रकट रहें। ऐसा थोड़ा ही कोई सामने आत्मा आई है, ये व्यक्ति आया है, आप उसके साथ व्यवहार करने में पहले सोचेंगे अरे मैं तो शुद्र हूँ, अभी ब्राह्मण बन जाऊं जरा थोड़ी देर के लिए, या फरिश्ता बन जाऊं थोड़ी देर के लिए, फिर बात करूंगा। देवता, ये मुझे देवता की दृष्टि से देखने आया है कि नहीं आया है पता नहीं, मैं देवता बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। आप हो, आपको बनने के लिए कहीं जाना नहीं है, आपके कर्म, स्वभाव और संस्कार में दिखाई दे वो रूप तीनों। संगम का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना ही तो है। तुम बोलो, फरिश्ते की परिभाषा भी जानते हो? फरिश्ता का अर्थ है पुरानी दुनिया से संबंध, संस्कार और संकल्प में पूरी तरह हल्के हो जाना। कोई ऐसे नहीं कि उड़ने लग जाओगे, पंख निकल आएंगे परियों की तरह। क्या हो जाओगे आप? क्या कह दिया बाबा ने, ध्यान से सुन लो, कि इस पुरानी दुनिया के सर्व संबंधों से, पुरानी दुनिया में जितने तुम्हारे संस्कार थे उनसे, और जो पुरानी दुनिया के संकल्प तुम्हारे अंदर चल रहे हैं उनसे हल्के हो जाओ, डिटैच हो जाओ। यही फरिश्तापन है। ज्यादा कोई सताने वाला संकल्प ना रहे, गिराने वाला संकल्प, खींचने वाला संकल्प ना रहे, आकर्षण करने वाला ना रहे। याद रखो, पुराने संस्कार सौ में हल्के हो जाने चाहिए। ये संस्कार ही हैं पुराने, जो हमको भारी बनाए बैठे हैं और हमें फरिश्ता नहीं बनने दे रहे। ऐसे कोई अलग से शरीर के अंदर में कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको किसी के भी। आप फरिश्ता बन जाएंगे तो क्या आपका शरीर हल्का हो जाएगा या शरीर से निकल जाएंगे? मन की बात है। हाँ, संस्कारों में सिर्फ अपने संस्कार, स्वभाव और संसार में हल्का नहीं, फरिश्ता अर्थात सभी के संबंधों में आते हुए भी स्वभाव और संस्कार आपका उनसे डिटैच रहे, हल्कापन रहे। किसी के स्वभाव संस्कार से आपका स्वभाव संस्कार मिले नहीं, अलग हो जाए, नहीं मैं अलग हूं, मैं फरिश्ता हूं, मुझे संसारी बोझ नहीं ढोना है, संसारी कर्मों में नहीं फंसना है, संसारी संबंधों को नहीं निभाना है। उनसे कैसे हो जाओ? उपराम से हो जाओ। निभा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या निभा रहे हैं, याद में है बाबा की में, बस किसी से ज्यादा घर्षण नहीं, काय बेनतियों का, काय भैया तेरों का नहीं। इन हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सबके प्यारे हो जाएंगे। जो जितना अलग रहेगा उस सबको प्रिय लगेगा। ये आदमी बढ़िया है, हमारी जैसी उना कह रहा हो तो दूसरी सी वो फिर अलग लगने लगता, अरे यार जी बढ़िया आदमी है, जय कहते लेनो देनो ना, जय कहते मतलब ना, जी बढ़िया आदमी है। ये किसी से ऐसा नहीं है कि बिना तरीके लोटा इधर लुढ़क गया, कहीं उधर हमारे पाले में आ गया, कहीं तुम्हारे पाले में, उससे सब प्यार करेंगे। ना का उसे प्यार, ना का उसे दोस्ती। हाँ। ऐसे है। फरिश्ता आत्मा अपने आप डिटैच होने के कारण, जैसे भगवान अलग हैं, किसी के सन्मुख नहीं है तो वो सबको प्यारे हैं, वैसे ही फरिश्ता भी सबके प्यारे हो जाएंगे। कोई कोई के प्यारे नहीं होंगे, सर्व के प्यारे होंगे। जैसे यह ब्रह्मा बाबा को हर एक समझता है ये तो मेरा है। सब बच्चे जितने जाते हैं
अरे बाबा ने मुझसे ये बोला, बाबा ने मुझको खाने को दिया, बाबा ने मुझे ये कहा, बाबा ने मुझसे ऐसी बात कही कि बिल्कुल अंदर तक चली गई। बाबा किसी कोई भी आता था तो आओ मेरे शकील दे प्यारे, हाथ फैला देते थे, आ जाओ। जय जगन्नाथ जी फैलाएं वैसे ही सेम। फोटो लगा है ना सामने आपके, इसलिए लगाया कि आप ऊपर आओ तो वो गोद में ले ले आपको इसलिए वहां लगाया है कि आपको नीचे से जेने लगे चढ़े ऊपर की ना चढ़े। अरे आजा आजा मेरा लाला बच्चा, आजा आजा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा हर एक समझता है मेरा है, ऐसे फरिश्ता अर्थात सबके प्रिय। कोई बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने, आप समान ब्राह्मण आत्माओं ने देखा कि आप सबके प्यारी यह दादी भी, जिसको सभी प्यार से अनुभव कर रहे हो कि मेरी दादी मेरी दादी, तो यह सबके ही हमारे आपके जैसे दादी के हुए संस्कार स्वभाव, ब्रह्मा के हुए वैसे ही सिर्फ सर्व तरफ स्वभाव संस्कार पुराने संस्कारों में रहते भी तुम सबसे न्यारे भी रहो और सबके प्यारे भी रहो। और सबको ये लगना चाहिए कि ये तो हमारा है, हक से लगना चाहिए, ऊपर ही नहीं वो हमारा नहीं, वो तो उनका ही है, वो तो उनके लिए मरे जा रहे हैं। जैसे घर में लोग करते हैं ना, अपना ये तेरा है ये मेरा है, परोसते में देखना तो दुआत करेंगे, हर चीज में वो ऐसा लगेगा जैसे कि बस इनके लिए कर दें, बाकी दुनिया भर ही भूखी रह जाए तो ये नहीं होना चाहिए। सर्व के प्रिय बनो, स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के हो जाओ, सबको मेरापन अनुभव कराओ। मैं एग्जाम्पल रहा, ऐसा बन के दिखाना है। तो एक उदाहरण इस जगत अम्बा का भी देख लो। कई सोचते थे कि ये तो सिर्फ हमारी थी, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी, उसके अगर पुरुषार्थ सुनते हैं पूछते हैं तो सदैव मुख से एक ही शब्द रहा, अब मुझे कर्मातीत बनना है, बस अब मुझे कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी एक ही शब्द बार बार याद दिलाती रही। हर एक ब्राह्मण का भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विशेष ये लक्षण दिखाना चाहिए कि मुझे नंबर 1 में जाना है। यही लगन हो, अब मुझे फरिश्ता बनना है, मैं ही फरिश्ता हूं, मैं ही देवता हूं। फरिश्ता का अर्थ देह और साकार देह से न्यारा, लाइट के देहधारी फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रियों के भी राजा हो जाना होता है। ऐसे नहीं कि इससे बाहर निकल जाएंगे, मतलब समस्त कर्मेंद्रियों के राजा। आपकी कोई इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, मुंह, जीव, वाणी, हाथ, पैर, कोई कर्मेंद्रिया ये नहीं कि ये धोखा दे जाए, नहीं, आप राजा हो, आपकी गुलाम है ये सब, तो आप फरिश्ता। बहुत गूढ़ परिभाषा दी है बाबा ने। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है जो फलक से कहता है कि मेरा एक एक राजा बच्चा राजा ही है, स्वराज्य अधिकारी है, फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी, कोई भी ऐसा लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलता है तो उसके मस्तक में आत्म ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा ही देगा। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण तुम सब अपने अंदर से इमर्ज करो कि मुझे 24 घंटे तीनों स्वरूप में रहना है। अभी अभी ब्राह्मण भी हूं, अभी फरिश्ता भी हूं, अभी देवता भी हूं। सिर्फ बाबा ही नहीं है कि वो अभी अभी बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तुम भी। यह लक्ष्य है और यह लक्षण तुम्हारे अंदर इमर्ज रहे, दिखाई दे सब में। अरे ये तो फरिश्ता है, कोई कहे
कोई कह रहे ये तो देवता है, कोई कह रहे ये तो बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं लग रहा है, कोई पूज्य आत्मा है। जैसे तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, बाबा उदाहरण दे रहे, जैसे इस ब्रह्मा को देखा, अगर कोई भी मिलता इससे, दृष्टि लेता, बात करता, तो बात करते करते क्या दिखाई देने लगता था, ये कभी कभी लाइट भी अनुभव होता था इसके अंदर, तो कभी कभी ये देवता फरिश्ता और कृष्ण भी दिखाई देता था, यानी देवता बन गया। लोग उससे चिपक रहे, पूछ रहे क्या भैया इस बाबा के चक्कर, अरे नहीं मैं तो कृष्ण के साथ खेल रही, मैं कहाँ हूं बाबा के साथ, कहाँ हूं, मैं नहीं हूं इसके साथ, मैं तो कृष्ण से खेल रही थी। उसको अनुभव हो रहा था देवता। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव कराया हो, हमेशा कराया। ये दादी भी गई प्रकाश मणि, तो इसको बाबा दिखे बगीचा में है, बाबा के साथ खेलने लग गई। ने कहा तुम इस बूढ़े बाबा के साथ खेल रही हो बच्ची होकर के, लेकिन नहीं बाबा नहीं है, हम तो कृष्ण के। सो वो शर्मा गई एकदम, अरे ये क्या हुआ, ये बाबा के साथ कैसे आ गया, हम तो कृष्ण के साथ खेल रहे थे तब से। तो ये अनुभव जो होते हैं, तो वो अनुभव वहां वो करा रहे थे कि देखो मेरे अंदर तीनों स्वरूप हैं, ये ब्रह्मा भी हूं यानी ब्राह्मण भी हूं, फरिश्ता भी हूं, देवता भी हूं। ये नहीं कि वो लास्ट में ही अनुभव करा पाया। वैसे तुम ये मत सोचो कि हम जिस दिन शरीर छोड़ रहे होंगे उस दिन हम फरिश्ता दिखाई देंगे या देवता बन जाएंगे। अभी हर समय तुम्हें तुम्हारे तीनों स्वरूप याद रहें, उसी हिसाब से दृष्टि दो, उसी हिसाब से व्यवहार करो, उसी हिसाब से कर्म करो, बोलो, वही संकल्प रखो कि मैं तो फरिश्ता भी हूं, मैं तो देवता भी हूं, मैं डिटैच हूं, इंद्रियों से भी पार हूं, अतेंद्रिय हूं, मैं संपूर्ण पवित्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं। फिर लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते भी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाया करता था, मीठी अशरीरी स्थिति। तुम चाहे कितने भी उसको समाचार लाके देते थे, अनेक बच्चे आते बाबा को समाज, बाबा हमने ये किया, प्रदर्शनी करी, मेला लगाया, इसको समझाया, उसको समझाया, इसके पास गए, चिट्ठी दी, बाबा उपराम है, समाचार भी नहीं सुनना चाह रहा। ठीक है, यही नहीं कि वह सिर्फ समाचार के लिए ही अशरीरी होता था, नहीं, दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराता था। और उसके सामने आप बैठ जाएं और आपको दृष्टि उसने दे दी तो आप डिटैच हो जाएंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे, आप सभी फिक्रों से फारिग हो जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्विघ्न हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे देह दुनिया। तो क्या हो गए, डिटैच हो गए, अशरीरी हो गए। कोई भी मुरली में चेक करो, बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूं, ये चेक करो तुम सब, मुरली सुनते भी बीच बीच में। आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाया जाता है, फिर भी आप सुनते क्यों नहीं हो? अभी समय अनुसार छोटे छोटे विस्तार की बातें, उनमें मत फंसो। अब बात का बतंगड़ बना ले तो छोटी छोटी बातों को विस्तार में ले, नहीं, जितनी बात करनी है उतनी करो, बंद करो बात करना किसी से भी। जहां बातें हैं वहां बाबा नहीं है। बाबा से तुम डिटैच हो गए, दूर हो गए, तुम ये क्या गलती कर रहे हो? इसलिए छोटी छोटी बातों को विस्तार में मत ले जाओ। तुम अपने स्वभाव और संस्कार में अशरीरी अवस्था का अनुभव करो,
तुम्हें तो डिटैच होना है, तुम्हें संसार से ज्यादा बातें करनी नहीं, संसार में बातों से फंसना नहीं है। ये बातें भी तुम्हें फंसाती हैं संसार में। कौन के यहाँ का आए रहो है, कौन के रिश्तेदार आए, कौन ने कहा कही, इसी में लगे हुए हो। यह शरीर ही नहीं होने देंगे। अभी तुम्हें इसमें हर हालत में परिवर्तन चाहिए। फरिश्ता बन रहे हो, बन चुके हो, यही फरिश्तापन है कि तुम संसार की बातों से नष्ट हुआ हो रहे हो। ज्यादा हमें किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है भाई, हमें तो बाबा को याद करना है। बाप दादा ने देखा है कि सेवा में तो रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी के अंदर उमंग उत्साह, प्लान भी बना रहे हो, संदेश देना यह भी आवश्यक है। लेकिन फिर भी कहता हूं, भिन्न भिन्न सेवाएं भिन्न भिन्न स्थान पर अच्छी रिजल्ट भी दिखा रही है, लेकिन सेवा के साथ प्रत्येक को अशरीरीपन का वायुमंडल बनाना ही होगा। तुम सबके अंदर अशरीरीपन की स्थिति रहे। अभी अभी बात करी, अभी अभी डिटैच हो गए, जैसे कि सुन ही नहीं रहे, अपने में गुम हो गए। अब आपको मेहनत कम, प्रभाव ज्यादा डालना है संसार पर। फरिश्ता होंगे तो मेहनत ही नहीं करोगे, आप दृष्टि दोगे, दूसरा भी उसको भी समझाना नहीं है ज्यादा, सिर्फ दृष्टि दे देनी है, उतने से ही वो डिटैच हो जाए, वो अपने को स्वीकार ले, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये अवस्था होनी चाहिए तुम्हारी। अब तुम्हारे समझाने का कि प्रदर्शनी समझाऊंगा तब ये समझेगा, इधर की बातें करूंगा, उधर की 10 गप्प दूंगा, यहां का उदाहरण दूंगा, फिर समझेगा कोई नहीं। वायुमंडल बना लो अशरीरीपन का, आदेश दे दिया बाबा ने। देखो बच्चे, सुना हुआ उतना प्रभाव नहीं डालता जितना अशरीरीपन का वायुमंडल डाल देता है। आप 1,00,000 बात सुनाना, 10 बात सुनाना, 50 बात सुनाना, कितनी भी सुनाना, सुनी हुई बात का उतना असर नहीं होगा, भूल जाएगा बेचारा। लेकिन आपने अगर वायुमंडल कर दिया वहां, वो आपके ऑरा में आ गया है, तो वो ऑटोमेटिकली कोई आग के पास चले, आप आग की बात 100 लाख बार करो, करोड़ों बार करो, और आग के नजदीक पहुंच जाओ, अपने आप आपको आग होने लगेगी। आपको कहने की क्या ही बात है, और आपने इतनी सारी बात कही फिर भी आपको आग समझ में नहीं आएगी अगर आपने सिर्फ सुनी है तो, आप अगर नजदीक नहीं गए हो। वैसे ही है हल्कापन, तो दूसरा हल्का है, वहां पहुंचने से अपने आप अनुभव होता है, और यहां आने से बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करोगे। अनुभव भूलते नहीं है कोई भी, जो अनुभवी होता है वो दूसरे को अनुभव करा सकता है। खुद अशरीरी हो तो दूसरे को झट अशरीरी बना सकते हो। फरिश्तेपन की धुन सेवा में विशेष एडिशन करना चाहिए तुम्हें। सेवा ऐसे नहीं सेवा करे जा रहे हैं और मेहनत करे जा रहे हैं धड़ 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 धड़, नहीं, फरिश्तेपन में चले जाओ, मेहनत खत्म कर दो। कोई न कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराना शुरू करो। अब यही फरिश्तापन है। आपको दूसरे को अनुभव कराना है, वो प्रेम ये होता है, आनंद ये होता है, शांति ये होती है, सुख ये होता है। ये अनुभव कराओ, बकना नहीं है सिर्फ। तुम्हारे चाल चलन में प्रेम आ जाए, तुम्हारी जो तुम खातिरदारी करते हो, जैसे परिवार का कोई सदस्य करता है, वैसी खातिरदारी तुम सारे संसार की आत्माओं की करो। लगे उन्हें ये तो वास्तव में कोई मेरा अपना ही खास है, ये ना लगे ये तो कहूँ गए हैं, कहूँ आश्रम बारे हैं, कहूँ दूर के हैं, ये लगे ये तो मेरी अम्मा है,
ये तो मेरा अपना खास कोई भाई बहन है, ये तो मेरे ही पिता हैं शायद, ये तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मुझसे साथ। आपका व्यवहार ऐसा लगे, प्रेम ऐसा करो, निश्चल निर्मल प्रेम, निष्कपट प्रेम करो। कि संबंध से अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आए, शांति की रूहानी नशा चढ़ जाए दूसरे को, चाहे एक को चढ़े दिन भर में, चाहे 100 को भी चढ़ाओ, वो तो आपके ऊपर है, जो मिले उसको चढ़ा दो। वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा अभी विशेष अटेंशन रखो, विशेष अनुभव कराना है, हर एक को कराओ, कोई ना कोई अनुभव जरूर कराओ किसी को, किसी को शांति का तो किसी को सुख का, किसी को प्रेम का, किसी को आनंद का, किसी को ज्ञान का, किसी को मेरेपन का। जैसे सिस्टम से प्रभावित होकर जाते हैं, वैसे सिस्टम परिवार के प्यार की कहीं भी नहीं मिल सकेगी। अभी कोई न कोई शक्ति का, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव कराओ, वह सब करके जाएं जो तुम्हारे पास आते हैं कि आज तो हमें बहुत कुछ मिला, प्राप्ति हुई, आज तो ये खजाना लेके जा रहे हैं प्राप्ति का या शक्ति का, आज तो बड़ी ताकत आ गई। अभी बहुत वर्ष पूरे हुए, इतने समय में रिजल्ट क्या है? अगर अभी भी मेहनत की तो क्या ही फायदा हुआ? अभी 90 साल हो गए मुरली सुनते सुनते, और आपके अंदर आत्म अनुभूति कराने की या आत्म अनुभूति में रहने की अगर अनुभव ही नहीं है तो बेकार हुआ सुनना मुरली, टाइम कहां बचा है? अभी तक भी ब्रह्मा कुमारियां ही काम कर रही हैं क्या? नहीं, तुम्हारे अंदर से फरिश्तापन काम करने लगे, देवताईपन काम करने लगे। ये शिव बाबा काम करने लगे। अभी तो सिर्फ यही कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है भाई, बाबा भगवान मेरा अपने का, मेरा ज्ञान है, मेरा अपना बाबा आ गया है, वो दे रहा है मुझे पालना, ये लगने लगे संसार को तुम्हारे द्वारा। तुम्हारे स्वरूप, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे संस्कार ऐसे हो जाए। देने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? सोर्स कौन है? आप सबसे अभी बाबा शब्द सुन करके कहते भी ना बाबा है इनका, लेकिन इनका बाबा कहते हैं। अभी कोई अभी ये नहीं कहना चाह रहा मेरा भी बाबा है। तुम्हें देखकर कहे यह मेरा बाबा है। बात की प्रत्यक्षता अभी गुप्त है, इसे प्रत्यक्ष करो। अभी तुम बाबा बाबा तो कहते हो, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, मेरा बाबा, ये करोड़ों में से कोई कोई के मुंह से निकल पा रहा है, सबके मुंह से निकले ये बाबा मेरा, मैं बाबा का। तुम्हारे कर्म से ऐसा हो जाए, तुम्हारे फरिश्तापन से ऐसा होगा। अभी तो मेरा संसार लग रहा है, लेकिन मेरा बाबा नहीं लग रहा है, फिर लगे मेरा ही बाबा है। संगम युग का लक्ष्य क्या है? सभी आत्माओं का बाप आ गया है, तो बाप द्वारा वर्षा लेना ही है, वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था में वायुमंडल फैलाना ही है। इनकी दृष्टि से लाइट मिलती है, इनकी दृष्टि से रूहानियत की लाइट नजर आ रही है, तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, यही लक्ष्य रखो। चलते फिरते इस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बेहद बढ़ा दो। अनेक बच्चों को अभी तक भी सिर्फ ब्राह्मणपना ही अनुभव होता है, कभी नहीं होता है, ये उसी में लटके हुए हैं। अभी ब्राह्मण कभी हम तो ब्राह्मण नहीं है, हम तो
ब्राह्मण कहवे में शर्म आ रही है, हम तो फलाने जात हैं, फलाने धर्म हैं। नहीं, ब्राह्मण पने में अनेकों को नहीं आती है, नहीं हम तो ब्राह्मण है भाई, राइट, फकर से। वैसे आपको ये आ जाना चाहिए था अभी तक कि फरिश्ता हैं हम भाई। ऐसे खुमारी चढ़ जाए फिर देवता होने की, हम तो देवता हैं। और देवताएं कभी गलत काम नहीं करते, देवताएं अपवित्रता की दृष्टि भी नहीं रखते, अपवित्र बोल भी नहीं बोलते, अपवित्र खाते भी नहीं, अपवित्र रहते भी नहीं, अपवित्र विचार भावना नहीं रखते। भले तो फरिश्ता बनो, लेकिन तुम इस अनुभूति को, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बेहद बढ़ाओ और अशरीरीपन के अनुभव में डूब जाओ। सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करो, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट हो जाओ। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो हल्के रहते, लेकिन दूसरे जानते ही नहीं है, उन्हें जनाओ। सब कहें तुम्हारे कहने से तुम फरिश्ता बन गए तो ऐसे नहीं चलेगा, दूसरे कहें लगता है कोई फरिश्ता जा रहा है। कोई चलता था ना बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने, शिव बाबा होते उसके तन में, तब टोक देते, ये पद पद करके नहीं चलो, फरिश्ते कभी ऐसे नहीं चलते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। उतरते थे जिस सीढ़ियों से, कोई कहीं से उतर रहे, मना, तुरंत भयंकर मना करते, नहीं फरिश्तों की चाल चलो भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए, चलते इतना तक। बॉडी कॉन्शियस से चलोगे तो पदक पदक की आवाजें आएंगी। तुम डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है कि हम फरिश्ता तो हैं, दिखाई ना दे रहे हमें? अरे तुम्हारा बोल, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति जब लौट जाएगी तो दिखाई दोगे, लोग कहेंगे दूसरे, तुम कहो ना कहो ये तो कोई फरिश्ता है। अच्छा तुम बताओ, अब बाबा उदाहरण तुम्हारा ही तुमको दे रहे, अच्छा तुम बताओ, छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, कहीं भी ले जाएंगे छिपेगी नहीं। टॉर्च जाएगी तो छुपेगी क्या? लाइट तीली जाएगी तो छुपेगी क्या? नहीं छुपेगी। तुम तो इतनी रूहानी बड़ी लाइट हो और तुम छिप जाओगे? ऐसा क्यों कह रहे हो भाई कि हम छिपे हैं, फरिश्ता तो बन गए लेकिन बाबा अबे हम दिखाई ना रहे? ऐसा नहीं, झूठ मत बोलो। छुप नहीं सकोगे, जब तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा, तुम्हारा कर्म बदल जाएंगे। तुम 90 साल से मुरली सुन रहे हो, अपने वायुमंडल से संसार को अनुभव कराओ कि हम कौन हैं। चाहे जगदम्बा हो, चाहे दादी ने करा, लेकिन आपको भी करना है। ये मत सोचो उन्होंने कर लिया बहुत है, ब्रह्मा बाबा ने दिखा तो दिया, वो फरिश्ता है, हमें दिखाने की क्या? नहीं, तुम सबको दिखाना होगा कि मम्मा ने दिखा दिया, कि दादी ने दिखा दिया करके ऐसे नहीं चलेगा। कि उसका व्यवहार बड़ा मीठा, हमारा उससे भी मीठा होना चाहिए। अपने वायुमंडल से सबके प्यारे बन जाओ। ये नहीं कि दादी एक मिसाल है हमारे लिए तो बस, हम उससे ज्यादा नहीं बन सकते, या ब्रह्मा एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया, बस उससे आगे तो जा ही नहीं सकते। कारण जानते हो क्यों ब्रह्मा को सबसे आगे रख लेते? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के लिए तुम सोचने लगते हो कि ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा ही था, एक तरह से शिव बाबा का तन शिव बाबा ने लिया हुआ था, इसलिए वो तो ये सब कर पाया, अब मैं कैसे करूं? और शिव बाबा के लिए सोचते हो वो तो निराकार है, वो तो न्यारा है, वो तो प्यारा है, वो तो निर्विकार है, उसको वो तो कर ही सकता, वो तो सर्वसमर्थ है, मैं कैसे करूं? हम स्थूल शरीरधारी हैं, वो तो अशरीरी था इसलिए वो करता है। नहीं, ये भूल है तुम्हारी। तुम भी बाप समान हो,
हर एक के संस्कार के बीच में रहते हुए भी तुम्हें फरिश्ता बनना होगा, इसे भूलना नहीं है। कोई कैसा भी बना रहे तुम्हारे बीच में, हमारे संग ऐसे लोग रहते हैं वैसे रहते हैं इसलिए हम नहीं बन पा रहे हैं, हमारे घर के सदस्य बड़े खराब हैं इसलिए अभी हमें बार बार दैत्य बना देते हैं, हम देवता बन ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सबके बीच में रहते हुए, संस्कार और संगठन होते हुए भी आपको संस्कार में फरिश्तापन बनना होगा। संस्कार इमर्ज करने होंगे, प्रकट करने होंगे। दिल शिकस्त नहीं होना है कि मैं बन सकता हूं कि नहीं। पढ़ने वाला कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कलेक्टर बनना होता है, आईएएस बनना होता है, तो वो ये थोड़ी कहता है कि वो तो मैं झोंपड़ी में रह रहा था, मेरे बीच में कोई नहीं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं अकेला ही किताबें पढ़ रहा था इसलिए नहीं बन पाया। वो बन रहा होता है तो गांव वाला भी बन जाता है, कोई ठेले वाले का बच्चा भी बन जाता है, कोई रिक्शे वाला का भी बन जाता है। वैसे ही तुम्हें बनना है। तुम परिस्थितियों से ऊपर निकलो। कीचड़ से ही कमल निकलेगा, लेकिन तुम्हें अब कमल बन के रहना है, न्यारे और प्यारे बन के रहना है, संस्कार और स्वभाव मिलन मनाना है। कोई कहे कोई से प्यार नहीं है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कोई कोई से प्यार विशेष होता है, कोई से इसका भाषण बहुत अच्छा है, इसका भाषण नहीं है। अरे ये फलाना विशेष बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी है, फरिश्ता बनने में ये विघन है, कोई को कहते हो। अरे भला प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूं, और न्यारी स्थिति से प्यारे बनो, विशेषता से प्यारे मत बनो। इस गुण अवगुण से परे चले जाओ। किसी के अभी तुम्हें गुण अच्छे लग रहे हैं तो वो प्यारा लग रहा है, किसी में अवगुण लग रहे हैं तो वो प्यारा नहीं लग रहा है। इससे ऊपर निकल जाओ। आत्मस्वरूप में नहीं हो अभी तुम, इसलिए फरिश्ता नहीं बन पा रहे, उसी में अटक जाते हो। इसका गुण मुझे अच्छा लगता है तो उस गुण को भल धारण कर लो, लेकिन उसके कारण तुम प्यारे बनना, वो गुण की वजह से मुझे वो प्यारा लग रहा है, ये गलत है। फरिश्ता सभी का प्यारा होता, हर एक कहे मेरा अपना। मेरे फरिश्ता अवस्था में विघ्न दो चीज डालती हैं, पता है तुम्हें? पहला है देह अभिमान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है ही। तुम सब जानते हो कि 63 जन्म से तुम देह अभिमान के कारण क्या हो गए हो। वह देहभान कभी भी और कहीं भी प्रकट होता रहता है, इसीलिए हम फरिश्ता नहीं बन पाते। तो दो ही चीजें हैं, एक देहभान, एक देह अभिमान। दूसरा है देह अभिमान, एक है देहभान। हमें 63 जन्म से देहभान है और फिर देह का अभिमान है, दोनों चीजें गड़बड़ है। देहभान और देह अभिमान, ज्ञान में जितना आगे चलते हो स्वयं के प्रति भी कभी कभी तुम्हें देह अभिमान आ जाता है, दूसरों की तो छोड़ दो। यह अभिमान तुम्हें जरूर नीचे गिराएगा। इसीलिए देह अभिमान में क्या आता है बताऊं? जो भी कोई विशेषता है उस विशेषता के कारण यह अभिमान आ जाता है, मैं कोई कम हूं क्या? मेरा देखो भाषण सबको कितना अच्छा आता लगता है। ये तुम्हारा अपना देह अभिमान है। तुम भूल जाते हो कि बाबा ने तुम्हें विशेषता दी है। मेरा देखो, मेरी सेवा कितनी है, उसका कितना प्रभाव है। कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, कई लोग बच्चे कहते हैं मैंने इतनी सभा को हैंडल कर दिया, देखो मेरे मारे सभा स्तब्ध हो गई। कोई कहता है मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है, मैं जिसे कोर्स करा दूं वो तो ज्ञान में आ ही जाता है। तो कोई ना कोई ज्ञान के आगे बढ़ने से, सेवा में आगे बढ़ने से ये अभिमान प्राप्त कर लेते हैं अपने प्रति, और दूसरों के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता है। लेकिन याद कौन आएगा? मैं देहभान भी याद आएगा, फलाना बुद्धि का यह बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी। ये अभिमान सेवा और पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रो रहा है। इसलिए तुम्हें चेक करना चाहिए
अभिमान वाले को अभिमान है तो इसको चेक करो, और चेक करने का साधन है अभिमान वाले को जरा भी कोई में कुछ कहा और तुम्हें बुरा लग रहा है, कोई ने अपमान किया और उसके विचार, उसकी राय, उसकी कला, उसकी हैंडलिंग, तुम्हें अपमान बहुत जल्दी महसूस अगर हुआ, इसका अर्थ है कि तुम्हें अभिमान है। जिसे अपमान लगता है उसे अभिमान है, ये पहचान है। पहले भी बाबा ने कई बार कहा था, अभी फिर से कह रहे हैं, इसलिए हनुमान नाम रखा, नाम मान का हनन करने, हनुमान मान का हनन करने वाले। अपमान नहीं लगना चाहिए, अपमान लग रहा है तो अभिमान है बुद्धि में, उसी को लगेगा अभिमान। जरा जरा सी बात पे आपको अपमान है, तुमने मुझसे ऐसे कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, बस हो गया खेल, उसमें तुम्हें अभिमान है देर का, इसलिए बुरा लगता है कोई की बात, किसी की राय, किसी की कला। अपमान बहुत जल्दी महसूस होता है। अपमान महसूस हुआ, उसकी सूक्ष्म निशानी है कि तुम्हारे अंदर सबसे पहले रौब या क्रोध का अंश पैदा हो जाएगा, दिखाई देगा तुम्हें, अच्छा तुमने हमसे ऐसे कही, अब हम तुम्हें देखेंगे, हो गया, यानी देह अभिमान है। जिनके अंदर अभिमान है वह फरिश्ता बनने नहीं देंगे, वो नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा कह रहा है तुम्हें फरिश्ता बनना है तो यह अभिमान को भस्म करो, ठीक है। अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से शरीर ही बनना बहुत सहज हो जाएगा, इसीलिए अपनी चेकिंग को बढ़ा दो, अपनी विशेषता और किसी विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी लगाव या अभिमान नहीं आना चाहिए। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात में भी होगी तो नीचे भी गिरा देगी। दिल खुश, चेहरा खुश, इसके बजाय चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता है तुम्हारा, चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हो, ये ठीक नहीं है। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त हो, समझे। अब अपने संगम की लास्ट स्टेज फरिश्तापन के संस्कारों को सबके सब बच्चे इमर्ज कर लो। ब्रह्मा बाबा को देखा, फरिश्ता फादर बना, बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव हुआ, सुनाया, समाचार आए, समाचार से परे चला गया, आवाज से भी परे स्थिति में अनुभव हुआ। कई बातों का समाचार सुनने और प्लान बनाने आते थे, बताऊंगा, ये पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था भूल जाते थे। सब मनुष्य, सब आत्माएं बाबा के सामने आए, दृष्टि पड़ी, भूल गए क्या पूछना था, क्या बताना था, सब भूल गए। देखते ही रह गए चेहरा, बस ब्लैंक हो जाते थे। तो ये फरिश्ता की अवस्था होती है, तुम्हारे सामने कोई आए और तुमसे कोई प्रश्न न कर पाए, कुछ पूछ न पाए, उसको सारे उत्तर मिल जाए। तो आज क्या पाठ पक्का करोगे? मैं कौन? 24 घंटा याद रहे मैं फरिश्ता हूं। आज का पाठ है ये। किसी बात से, किसी की विशेषता से, अपनी विशेषता से, देवभान से परे डबल राइट फरिश्ता बनना है। इसके लिए देवता का ऊंच पद अभी नहीं मिलेगा, सतयुग में तो जाएंगे ही क्योंकि बच्चे बने हो, लेकिन अभी बीच बीच में देवता जैसा ऊंच पद भी तुम्हें अभी अभी मिल जाएगा। तो वायदा, साथ रहोगे, साथ साथ राज्य करेंगे, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बनेंगे। वहां भी राज्य सभा देखिए ना, जो भी राजा की सभा होती है उसके अधिकारी बनोगे, तिलक और ताजधारी बनोगे, राज तिलक होगा, राज्य की निशानी ताज होता है, वह भी सब पर होगा। बहुत समय के स्वराज अधिकारी, बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज अधिकारी तख्त पर भले बैठे नहीं लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी तो हर एक को बनना ही होगा। अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं उठो। अच्छा, 3:15 उठ गई, 3/4 हिस्सा उठ गया। भैया पहली बार कितने आए थे, कितने आए?
जो पहली बार आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की, पहली बार के जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए भले टू लेट के समय से पहले हो, लेकिन आ तो गए। बच्चों प्रति एक विशेष वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूं, कभी भी ये संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। टू लेट आने वालों को अभी लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, इसलिए आप सभी विशेषता को धारण करो। बाप दादा निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को विशेष सहयोग भी आपको मिलेगा, उनकी सहयोग की भावना आपको प्राप्त होगी। आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करो, लेकिन थोड़े समय में बहुत प्राप्त करने का एक ही तरीका है, व्यर्थ को भस्म कर दो। एक सेकंड भी व्यर्थ अब गंवाना नहीं है तुम्हें। जब से बाबा के बने हो प्रति सेकंड बाबा की याद में रहो, तो ही आगे जाओ। जो खरगोश की तरह बीच बीच में सो गए, फिर दौड़ लिए, फिर सो गए, फिर दौड़ लिए, ऐसे मत बनो। याद कर लिया आज, कल फिर कर लेंगे, एक दिन अमृत वेले कर लिया, 4 दिन नहीं करा, ये नहीं चलेगा। हर सेकंड सफल करनी है, थोड़े समय में बहुत पाना है, तो एक सेकंड भी अव्यर्थ मत गमाओ। कर्मयोगी बन के चलो, कर्म नहीं छोड़ो, कर्म में योग ऐड करते जाओ। कर्म और योग का बैलेंस रखो, बैलेंस रखने को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती ही है। तो जो भी लेट आए हैं वह सबको अभी भी चांस है कि थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो और नंबर 1 तक जा सकते हो। हर कोई जा सकता है भाई, ये नहीं कि वो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 हो गए, अब कौन बनेगा, वो तो नंबर 1 तो खाली भर गया, नंबर सब गाड़ी खाली, अभी आई नहीं है, प्लेटफॉर्म पे लगी नहीं है, खाली है, जो चाहे जहां बैठ जाओ। बाप दादा वरदान दे रहे हैं, हिम्मते बच्चे मदद बाप। बस तुम तो हिम्मत करो और लग जाओ, लगन लगा करके मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे देवता बनना है। मैं तीनों ही अभी बन गया हूं, इसलिए मेरा व्यवहार, कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब कैसी हो जाए, पावरफुल हो जाए। अभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल से दुआएं, पदम गुना बधाइयां, मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उनको सेकंड में भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाते हैं। उनको भी बाप दादा की प्यारी सी आत्माएं, बाघेलियों को मार भी को भी गले लगा करके हार बना लेती हैं, ऐसी आत्माओं को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। नई नई स्नेही आत्माओं को भी अभी निकाल रहे हैं, लेकिन कम निकल रहे हैं। स्नेही और सहयोगी डबल होने चाहिए। चारों ओर के सभी योद्धा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम सब फरिश्ता बन जाए। अच्छा वरदान है, साकार निराकार के बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध में हर काम कर सकते हो। निराकार आत्मा साकार शरीर से मिलकर के काम हो रहा है, सब सारे काम किससे हो रहे हैं, दोनों के मिलन से हो रहे हैं। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों के साथ वो सामने रखते हुए हर कर्म संकल्प करो तो सफलता मूर्त बनेंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख होते हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भय से करते हैं। इससे समय संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होता ही रहेगा। स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान होता है बच्चे। कोई भी संपदा से मूल्यवान है रूहानी प्रेम। एक तरफ रूहानी प्रेम हो, एक तरफ सारी विश्व की संपदा हो, फिर भी प्रेम बड़ा है, संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। इसलिए मास्टर प्रेम के सागर बन जाओ, सबसे प्रेम करो, सारे विश्व से, सभी आत्माओं से। पवित्र सारे हैं, सत्ता धर्म वालों के सामने पवित्रता की दिखानी है, पवित्रता की शक्ति राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें राज्य सत्ता जो सरकारें हैं उनके सामने एकता की शक्ति को सिद्ध करना होगा।
हमारा संगठन मजबूत है, हमारी पवित्रता की शक्ति मजबूत है। ये दिखाओ संसार की गवर्नमेंट को। इन दोनों की शक्तियों से को सिद्ध करने से ईश्वर सत्ता का झंडा बहुत ही सहज में लहरा जाएगा। अब तुम्हें ईश्वरीय सत्ता का झंडा लहराना है। तुम अपनी पवित्रता की शक्ति और अपने संगठन की एकता की शक्ति से ईश्वरीय सत्ता का झंडा लहराओ। अभी दोनों ही तरफ विशेष अटेंशन दो। जितना जितना पवित्रता और यूनिटी की शक्ति से उनको समीप संपर्क में आते जाएंगे, उतना ही स्वयं ही अपना वर्णन करने लग जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।